आइए आइए। आपको एड्रेस ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं सर। अरे सर नहीं, भुवन कहो मुझे। वैसे आप मसाज कहाँ करेंगी? आप जहाँ बोलो। ठीक है, हम मास्टर बेडरूम चलते हैं। आओ। सर प्रेशर ठीक है ना? अरे प्रेशर तो बहुत बढ़िया है। वैसे हमारे हाथ काफी मुलायम है। सर अब आप शावर ले सकते हो। हो गया? तुम नहीं दोगी शावर? जी मजाक करो, मैं शावर लेके आता हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हारा पेमेंट ऑनलाइन कर दिया, ठीक है? थैंक यू सर। वैसे आपका घर काफी सुंदर है। तुम भी खा गई ना धोखा। ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ का सिर्फ केयर टेकर हूँ। यहाँ का जो ओनर है वो यूएस में रहता है, 2 साल में एक आध बार आते हैं, तो समझो मैं ही यहाँ का राजा हूँ। ओह केयर टेकर। वैसे आप कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और तुम? बिहार। मैरिड हो? हाँ। और आप? हम तो बैचलर हैं। तो तुम अकेले रहती हो? जी पीजी में। पीजी में रहती हो ना, बोर हो जाती होगी ना? कोई बात नहीं, इस घर को अपने घर समझो, जब चाहे चली आना, पार्टी करेंगे। ड्रिंक करती हो? कभी कभी। अरे वाह, तब तो मजा आ जाएंगे तुम्हारी कंपनी में। हाँ, सैटरडे को क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो आ जाना, पार्टी करते हैं। ओके अब मैं चलती हूँ। ठीक है। हाय। हाय। ये मेरी फ्रेंड है ज्योति, मेरे साथ ही पार्लर में काम करती है। सॉरी, आपको बिना पूछे इसे साथ में लेके आई। अरे तो क्या हो गया, 2 से भले 3 और मजे आएंगे। आ जाओ, तुम्हें घर दिखाता हूँ। और ये है हमारा लिविंग रूम। कितना सुंदर घर है ना। हेलो, अरे तुम्हें चैन नहीं है क्या? हाँ, वो बार बार क्यों कॉल कर रही हो मुझे? मैं करता हूँ बाद में कॉल, ठीक है? फोन रखो। तो पार्टी करें? चलो। आप तो बहुत ही लकी हो। ऐसे घर ना मैंने सिर्फ फिल्मों में देखे हैं। अरे क्या तेरा क्या मेरा, सब अपना ही है। हाँ? जब तुम्हारा मन करे ना तब यहाँ चलिए आना, ठीक है? पार्टी करेंगे। तुम्हें तो चढ़ गई लगता है। वो ज्यादा पी ली, मुझे नींद भी आ रही। तो चलिए मलिका हुस्न, आपको आपके शयन कक्ष में लेके चलते हैं। आ जाओ। अरे आओ आओ आओ, चलते हैं। अरे आराम से आराम से आराम से, चलो आराम से आराम से आराम। तुम लोग ना ये वाले रूम में सो जाओ और मैं ये वाले रूम में सो जाता हूँ, बगल वाले, ठीक है? जाओ। नहीं ये वाले रूम में, वो आ जाओ। आराम से हाँ।
क्या हो गया? तुमने ज्योति को देखा? रूम में नहीं है। ज्योति, बाहर आ जाओ, तुम्हारी दोस्त ढूंढ रही तुम्हें। तुम लोग बाहर हॉल में बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है? तुम दोनों ऐसे अचानक, मुझे तो कभी लगा ही नहीं। सच में तुम दोनों के बीच। अरे चुप क्यों हो? अरे बता ना, तुम हंस रही हो? अरे इतना शर्मा क्यों रही हो? दरअसल गुंजन, बात यह है कि मैं और ज्योति एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। प्यार? तुम दोनों को मिलके एक ही दिन हुआ है। अरे तो प्यार होने में टाइम थोड़ा लगता है, वो तो देखकर भी हो जाता है। क्यों? तुम ना ज्योति को ऑकवर्ड फील मत कराओ यार। देखो कैसी सहमी सी खड़ी हुई है, जैसे कोई पाप कर दिया उसने। अरे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना। हमें इस प्यार को एंजॉय करना चाहिए। क्या बोलती हो? पार्टी करते हैं आज फिर से। नहीं, वो हमें वापस घर भी जाना है। अरे वहां कौन इंतजार कर रहा है तुम्हारा? अरे लेट हो गए तो यहीं रुक जाना ना। ठीक है। ये हुई ना बात, पार्टी करेंगे आज। किसका फोन है? किसी का नहीं। अरे वो कॉल सेंटर वाले फोन करते रहते हैं, दिमाग खराब करते रहते हैं। तो चले, आ जाओ। अरे क्या हो गया? क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस गुंजन के बारे में सोच रही हूँ कि आज मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग साथ में हैं। उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं समझ गई। अरे उसे क्या दिक्कत होगी हमसे? हाँ, तुम ज्यादा सोच रही हो। इस मोमेंट को एंजॉय करो यार। अरे तुम अपना ये बाथरूम भूल गई थी।
कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। कमाल है, गुंजन को तो काफी देर तक नींद ही नहीं आई। क्यों गुंजन? अच्छा, तो फिर क्या किया पूरी रात? करना क्या था, साथ में था तो जो भी किया साथ में किया। क्यों? क्या मतलब? अरे गप्पे मारी और क्या। गुंजन, मुझे एक बात बतानी थी तुम्हें। मैं और ज्योति बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शादी? तुम दोनों इतनी जल्दी शादी करने का सोच रहे हो? अभी अभी तो मिले हो। अच्छा, खुद की शादी तो हो गई है और हमें मना कर रही है। मेरी शादी तो घर वालों ने जबरदस्ती करवाई थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। एटलीस्ट तुम दोनों तो ये गलती मत करो, बाद में पछताना पड़े। एटलीस्ट थोड़ा टाइम लो, एक दूसरे को समझो, जानो, पहचानो, फिर कोई फैसला लो। अरे हम इतने भी बुरे नहीं हैं जो ये पछताए। क्यों? ये तुम्हारी और ज्योति के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। बाकी तुम लोगों की मर्जी, जिंदगी तुम्हारी है। मुझे लगता है शायद ये हमसे जलती है। अरे ये क्यों जलेगी हमसे? शायद वो तुम्हें पसंद करती है। अफसोस, अब बहुत लेट हो चुका है, तो बुक हो चुके हैं। हाँ? तुम क्या कर रहे हो? क्या हो गया? कभी तुम मेरे पास आते हो तो कभी ज्योति के पास, और कभी शादी की बातें करते हो। ये सब चल क्या रहा है? क्या तुम सच में ज्योति से शादी करना चाहते हो? अरे तो दिक्कत क्या है? ज्योति और मैं दोनों ही कुंवारे हैं। हाँ? देखो, तुम हम दोनों के साथ वक्त गुजार रहे हो। तुमने कभी सोचा है ज्योति को ये बात पता चल गई तो क्या होगा? यार मुझे इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, मैं गुजरते लम्हे का मजा लेता हूँ बस। और अभी से सोचकर अपना खून क्यों जलाऊं मैं? और अगर ज्योति को पता चल गया और उसने शादी के लिए मना किया तो तुम कर लेना शादी मुझसे। अरे अपने पति को तलाक दे देना, कर लेना मुझसे शादी। यार तुम बकवास बातें मत किया करो यार मैं ज्योति से छुप के तुमसे मिलने आया और तुम मूड खराब कर रही हो मेरा। अब क्या सोच रही हो? अरे भुवन, तुम यहाँ? हाँ, मैं गुंजन से कुछ बातें कर रहा था। बताओ, कुछ काम था क्या? गुंजन, मकान मालिक का फोन आया था। क्या बोला उन्होंने? वो उनको पता चल गया है कि तुम और मैं मसाज पार्लर में काम करते हैं और अगले हफ्ते तक घर खाली करने के लिए बोला है। अरे तो दिक्कत क्या है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ ना। इस घर के मालिक आ गए तो? अरे यार वो 2 साल में कभी 1 महीने के लिए आते हैं, तब एडजस्ट कर लेंगे ना। यार तुम्हारे मकान मालिक ने ना दिल खुश कर दिया, लॉटरी लगा दी मेरी। हाँ? अब तुम दोनों सोच क्या रही हो? जाओ, जाकर अपना सामान लेकर आओ। अब इस आलीशान बंगले में हम तीनों मजे करेंगे। अरे जाओ जाओ जाओ। छोड़ो मुझे, ज्योति आ जाएगी। अरे ज्योति अपने कमरे में अपनी माँ से बात कर रही है, वो नहीं आने वाली। हाँ? ज्योति तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। क्या करो तुम? और कितना धोखा दोगे? जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे तुम शब्दों से झुठला नहीं सकते हो। जो तुम देख रही हो वो सच नहीं है। ये तो चुप करो।
कितने बेशरम हो तुम दोनों यार। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, उसके बाद भी तुम लोग अपनी सफाई पेश कर रहे हो। इतनी शर्म आ रही है तुम दोनों को, तो ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। बेशर्मी की हद तो देखो, एक ही घर में रहने के बाद भी ये सब कर रहे हो। और तुम्हें अपना दोस्त कहती थी, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। मैं इसी दिन की बात कर रही थी। तुम तो अपने गुजरते हुए लम्हे में जीते हो ना। आ गया तुम्हारा गुजरता लम्हा, अब क्या करोगे? अरे मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। भुवन के पास हर समस्या का हल है, समझी? मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करना, समझी? सब सेट हो जाएगा। हाँ, मैं अभी आपकी बात करवाती हूँ। 1 मिनट रुकिए। लो, तुम्हारी माँ का फोन है। हेलो माँ। बेटा बधाई हो। तुम्हें क्या शर्म आ रही थी जो गुंजन से कहा? क्या कहा? यही कि तुमने अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है शादी के लिए। गुंजन ने हमें सब बताया भुवन के बारे में, उसके खानदान के बारे में। हमें तो लड़का बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों शहर में ही रहोगे, चलो अच्छा है। अच्छा तो बताओ कब करोगे शादी? माँ मेरा एक फोन आ रहा है, मैं आपको वापस फोन करती हूँ। क्या है गुंजन ये सब? तुमने माँ को मेरे और भुवन के में क्या बताया? क्या खिचड़ी पका रही हो तुम? कुछ खिचड़ी नहीं पका रही हूँ, मैं तो तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैं तुम्हारी और भुवन की शादी देखना चाहती हूँ। बस मुझे मालूम है कि तुम कितना अच्छा चाहती हो। मेरी पीठ पीछे तुम भुवन के साथ में सोती हो और यहाँ ये सब नाटक कर रही हो। गुंजन वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ। क्या मतलब? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसमें गुंजन की कोई गलती नहीं है। कसूरवार मैं हूं। देखो ज्योति, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं और मैं तुम दोनों को ही खोना नहीं चाहता हूं। हम तीनों इस घर में अच्छे से रहें, उसके लिए मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा हूं। और तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मकान मालिक को किसने बताया कि तुम दोनों मसाज वाला में काम करती? तुमने बताया? क्यों? हाँ, भुवन ने बताया, क्योंकि वो हम दोनों के साथ रहना चाहता था। अगर दो लोगों को एक साथ प्यार करना गुनाह है ना, तो मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं। मुझे जो सजा देनी दे दो, लेकिन मेरे दिल पे कोई जोर नहीं है। मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता, मैं तुम दोनों से उतना ही प्यार करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि हम तीनों साथ में रहें, वरना नहीं रहे। तुम जो फैसला लोगी मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर तुम छोड़ के गई ना मुझे, तो मेरा मरा मुंह देखोगी। ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगी। अरे ज्योति कहाँ रह गई सुबह से? उसकी तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास गई है।
ज्योति, तुम आ गई? क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? माँ बनने वाली हो मतलब? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? और ये बच्चा गिराना होगा हमें, हैं? कल ही डॉक्टर के पास चलते हैं। क्या? नहीं, मैं ये बच्चा नहीं गिरा सकती। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। चलो ना भुवन, तुम और हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम पागल आगल हो गए क्या? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। क्या मतलब शादी नहीं कर सकते? तुम्ही ने तो बोला था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अरे यार बात को समझा करो। मेरे परिवार वाले अभी शादी के लिए नहीं मानेंगे। अभी ये बच्चा गिराना जरूरी है हमारे लिए, समझ रहे हो तुम? अगले साल शादी कर लेंगे ना, फिर कर लेना बच्चे जितने चाहे। नहीं, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। ज्योति मेरी बात सुनो। ज्योति, पता नहीं क्यों जिद में अड़ी हुई है ये लड़की। अरे तुम समझाती क्यों नहीं उसे? समझाओ ना। देखो, इस बीच में मुझे मत लाओ। कि तुम दोनों का मामला है तो तुम क्यों अड़े हो? शादी कर लो, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो तुम, क्योंकि ज्योति को तो मैं सिर्फ पसंद करता हूं, लेकिन प्यार मैं सिर्फ तुमसे करता हूं, और शादी भी सिर्फ तुमसे ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूं मुझ पे विश्वास करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने खुद कहा था कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन वो सब मैंने तुम्हें चिढ़ाने के लिए किया था। दरअसल मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। पर भुवन, मैं शादीशुदा हूँ। अरे तो क्या हो गया? हा? कौन सी हो खुश हो उसके साथ? उसे तलाक दे दो, मुझसे शादी कर लो। हम साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, और वैसे भी हम तीन साथ में कब तक रहेंगे? अरे कल समाज के सामने मुझे तुम में से किसी न किसी एक को तो चुनना ही होगा ना। तो मैं वहां तुम्हारा हाथ थामूंगा, ज्योति का नहीं। समझ रहे हो तुम? इसलिए मैं वो बच्चा गिराने की बात कर रहा था। तो वो बच्चा नहीं गिरा ना, तो मुझे मजबूरन उससे शादी करनी होगी। समझ रही हो तुम? क्या ऐसा हो सकता है? हम दोनों साथ में रह सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता है? बस उस बच्चे को हमें रास्ते से हटाना होगा, और क्या। ज्योति को पता भी नहीं चलेगा और बच्चा भी गिर जाएगा। तुम कुछ समझी नहीं। अब समझी? ये लो, दूध पी लो। मुझे नहीं पीना है। अपने लिए ना सही, अपने आने वाले बच्चे के लिए तो पी लो। देखो, हम तीनों साथ में रहते हैं, तो ये बच्चा भी हम सबका हुआ कि नहीं। और चिंता मत करो, मैं भुवन को समझाऊंगी कि वो तुमसे जल्द से जल्द शादी कर ले और ये बच्चे को अच्छा भविष्य दे। चल, अब जल्दी से ये दूध पी लो। अब तुम आराम करो।
10 बज गए, ज्योति अभी तक उठी क्यों नहीं? दवाई का तो असर हो जाना चाहिए ना अभी तक। जाओ देख कर आओ। ठीक है। ज्योति, ज्योति उठो। ज्योति, ज्योति, ज्योति उठो। ज्योति, ज्योति, भुवन! ज्योति, क्या हो गया? ज्योति उठ नहीं रही है। ये तो मर गई। मर गई? ऐसे कैसे मर सकती है? अरे मुझे क्या पता कैसे मर गई। मैंने तो बच्चा गिराने की दवाई दी थी बस, जो मेरे दोस्त ने दी थी मुझे। कौन से अनपढ़ के पास वो दवाई लेके आए थे? देखो मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। अब मैं ज्योति की माँ को क्या जवाब दूंगी? ओ हेलो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझी? तुम इतनी बड़ी बात को कब तक और कैसे छुपाएंगे? यार तुम शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। हमें ज्योति की मौत को एक राज रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया ना तो हम दोनों को जेल हो जाएगी। दवाई अगर मैं लाया था ना तो दवाई तुमने खिलाई थी, याद रखना। हम दोनों ना इसकी मौत के बराबर जिम्मेदार हैं। लेकिन इसकी लाश का क्या करें? कैसे छुपाएंगे लोगों से? सोचने दो मुझे, कुछ सोचने दो। किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? तुम अपना मुंह बंद रखोगी ना तो किसी को पता नहीं चलेगा, समझी? चलो निकलते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? ज्योति की माँ का फोन है, उठाकर क्या जवाब दूं? अरे यार फोन नहीं उठाओगी तो उन्हें शक हो जाएगा। फोन उठाओ और आराम से बात करो, स्पीकर ऑन करो। हेलो, नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते बेटा। बेटा ज्योति कहाँ है? हम कल से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं, बंद आ रहा है। जरा बात तो करा देना। आंटी, ज्योति कल ही बिहार के लिए निकल चुकी है। शायद ट्रेन में नेटवर्क नहीं होगा, या तो वो अपना चार्जर भूल गई होगी। वो घर आ रही है और हमें बताया तक नहीं। अब आंटी, शायद आपको सरप्राइज देना चाहती हो, इसलिए नहीं बताया होगा। अच्छा, अगर वो कल सुबह से निकली है तो अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। आंटी शायद ट्रेन लेट होगी, अब टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएगी। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। हमने तो सोचा था ज्योति को हम आसानी से भूल जाएंगे, उसका नाम तक नहीं लेंगे, पर दुनिया का क्या, उसके माँ बाप का क्या, वो कब तक चुप बैठेंगे? उनके सवालों के क्या जवाब देंगे हम? तो कौन आ गया इस वक्त? जाओ जाकर दरवाजा खोलो। अरे जाओ ना। जी आप किससे काम है? मुझे किसी से काम नहीं है, इस घर का मालिक हूँ। तुम कौन और यहाँ क्या कर रही हो? अरे सर आप, नमस्ते। गुंजन सर को नमस्ते करो। सर ये हमारी घरवाली है, महीने भर पहले आई है, माफ कीजिएगा इसने आपको पहचाना नहीं। आइए ना सर। सर आप तो आने से पहले हमेशा कॉल करते हैं, इस बार बताया नहीं आपने। आना पड़ा क्योंकि पड़ोस से तुम्हें शिकायत आ रही थी। शिकायत? कैसी शिकायत सर? नहीं कि तुम यहाँ दो औरतों के साथ रह रहे हो। सर लोग कुछ भी बोलते हैं, मैं तो यहाँ अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता हूँ और कोई लड़की नहीं है यहाँ पे। आप चाहे तो तलाशी ले सकते हैं। सर आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। हाँ बोलो। अरे कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें यार, बार बार कॉल मत किया करो मुझे। क्या हो गया?
अरे यार क्यों परेशान कर रही हो मुझे यार बार बार? हाँ, मैंने बोला ना मैं कॉल करूंगा, फिर कॉल करे जा रही हो। हेलो बेटी, ज्योति अब तक घर नहीं पहुंची है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। पक्का वो घर के लिए ही निकली थी ना? आंटी, मैं उसे खुद ट्रेन में बिठा के आई थी। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गई, मुझे नहीं पता। पर ऐसे कहाँ जा सकती है वो? हेलो हेलो आंटी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आंटी। हेलो हेलो। ज्योति की माँ का फोन था। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं हम फंस ना जाए। वैसे तुम बाहर फोन पे इतना गुस्से में किससे बात कर रहे थे? अरे यार कोई लेनदार था, छोड़ो ना, वैसे ही दिमाग खराब होता है। हेलो। हाँ जी, क्या हुआ? हो गया गुस्सा शांत? तुम कौन बात कर रही हो? दिमाग खराब, पागल हो तुम? ये औरत कौन है? अरे बीवी है मेरी वो, फोन क्यों किया उसे? मतलब तुम शादीशुदा हो? हाँ, शादीशुदा भी हूँ और एक बच्चे का बाप भी हूँ। कोई दिक्कत है? तो तुम इतने दिन से मुझे धोखा दे रहे थे। तो तुम भी तो अपने पति को धोखा दे रही हो। पर मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया था। अरे शांत हो जाओ, ये और कोई रहता है, समझी? वरना फंसा दूंगा तुझे, समझ रही है? क्या हो, तुम रो क्यों रही? कुछ नहीं सर, कुछ कहा क्या भुवन ने? बस ऐसे ही। सर, भुवन घर में नहीं है। मेरा मतलब उसका सामान भी नहीं है, वो कहीं चला गया है। ओह, कल रात में तुम दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से गया हो। पर पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक तो लगी रहती, इतनी सी बात। सर, मैं भुवन की पत्नी नहीं हूँ। हमारी शादी नहीं हुई, पर उसने मुझे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। पर मुझे कल ही पता चला कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास उसके आधार की कॉपी है। पुलिस वेरिफिकेशन में जरूरी होता है ना, मेरी पुलिस से पहचान है कुछ, उसका पता चल जाएगा। हेलो। हेलो भुवन, तुम्हारे पास ये नंबर कहाँ से आया? ये तो मेरे भाई का है। चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे ग्वालियर के घर का पता भी है। अब तुम मुझे और धोखा नहीं दे सकते। तो कल जो तुमने कॉल किया था ना, उसकी वजह से बहुत हंगामा हो गया, उसी को सुलटाने आया हूँ मैं। बेहतर है जल्दी वापस आ जाओ और सब समझाओ, वरना मैं तुम्हें धोखाधड़ी के केस में अंदर करवा दूंगी। और ये मत समझना कि अकेली है, मैं हूँ इसके साथ। अगर कल तक तुम वापस नहीं आए तो पुलिस तुम्हें लेने जाएगी, समझे तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी शादी की बात छुपाकर इस लड़की को धोखा दे रहे थे। मैं गुंजन से शादी करने के लिए तैयार। और तुम्हारी बीवी का क्या होगा? हाँ, ये सब तुम्हें बच्चों का खेल लगता है? तुम्हें अपनी शादी की बात पहले बतानी चाहिए थी गुंजन को। इसके बाद भी अगर ये रिश्ता रखती तो अलग बात होती। कहाँ है मेरी बेटी? आंटी, मैंने कहा तो था वो गांव के लिए निकली थी, अब तक नहीं पहुंची। नहीं, तुम्हारे अनुसार वो 4 दिन पहले ही गांव के लिए निकली थी और तुम उसे खुद ट्रेन में बिठा कर आई थी। लेकिन उसके मोबाइल लोकेशन से हमें यह पता चल रहा है कि वो कभी दिल्ली के बाहर गई नहीं। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गुंजन के चले जाने के बाद वो ट्रेन से उतर गई हो। अब हमें क्या पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक मिनट, ये किसकी बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं इनकी बेटी ज्योति की, जो इन दोनों के साथ इसी घर में रहती थी। क्या इसका मतलब इस घर में एक और लड़की रह रही थी? हमें इन दोनों पर शक है, हम सर्च वारंट लेकर आए हैं। हमें इस घर की तलाशी लेनी होगी। ठीक है सर।
डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ मिला सर आपको? सर मैंने तो पहले ही कहा था आपको कुछ नहीं मिलेगा, अब खाम खा शक कर रहे थे हम पे। साहब पीछे गार्डन में चलिए, कुछ मिला है। क्या? सर यहाँ देखिए। ऐसा लग रहा है हाल ही में खुदाई हुई है। सर यहाँ पे मैंने नए पौधे के बीज लगाए हैं और कुछ नहीं। अभी पता चल जाएगा तुमने क्या बोया है। बोलो इस जगह को। जी सर। को क्या बिगाड़ा था उसने तुम लोगों का? मैंने नहीं मारा आपकी बेटी को, वो तो पेट से थी, वो भुवन के बेटे की माँ बनने वाली थी। मुझे नहीं पता कि भुवन ने मुझे कौन सी दवाई दी थी, पर ये खाने के बाद वो अगले दिन दोबारा नहीं उठी। मैंने उसको नहीं मारा सर, जो भी कुछ किया वो भुवन ने किया। सर वो एक एक्सीडेंट था, मुझे नहीं मालूम था कि वो दवाई से ज्योति मर जाएगी। सर बंद करते रहिए बकवास। तुम दोनों खूनी हो और अब कानून तुम दोनों को किए की सजा देगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ले चलो इन दोनों को।